दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं पीएन संधि डायोड क्या है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अर्धचालक डायोड या पीएन संधि डायोड क्या होता है, तो समझते हैं इसको। पीएन संधि डायोड क्या है? यदि एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो तो पीएन संधि डायोड बनता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होने के कारण इसको हम डायोड भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या है इसमें डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन ये कह रहा है कि अगर जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को, दूसरे तरफ हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये क्या है हमारे पास एक पी टाइप और दूसरे साइड में क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक साथ क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, तो क्या होता है इसके जंक्शन पॉइंट पर एक संधि बिंदु पर एक एकल क्रिस्टल संरचना क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो हमारा डायोड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हम पीएन संधि डायोड बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें दो इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड एक तरफ इस साइड में हम बना देते हैं, मान लीजिए इसको एनोड, क्योंकि पी साइड में एनोड ले लेते हैं और इधर एन साइड में क्या है कैथोड ले लेते हैं। ठीक है, इधर क्या ले लिए कैथोड। तो इसमें दो तरह का क्या है इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड और कैथोड, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है डायोड भी हो जाता है। ओके दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया। अब चलिए इसके सिंबल को समझते हैं और सिंबल का क्या मीनिंग होता है उस चीज़ को भी हम समझते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डायोड का सिंबल। डायोड के सिंबल को हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, आप इस सिंबल को देख सकते हैं। इसमें क्या है, दो एनोड, माने एक तरफ एनोड है दूसरी तरफ कैथोड है, दो तरह का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, हमको दो चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस डायोड को हम या तो फॉरवर्ड बायस या तो रिवर्स बायस कनेक्शन, जब भी हम इसका क्या करते हैं तो इसको हम सर्किट के साथ, जब किसी सर्किट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो या तो इसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे या तो रिवर्स बायस में। अगर डायोड का जो एनोड है, डायोड के एनोड को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये डायोड का जो कैथोड है इसको हम अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं तो दोस्तों ये फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। ठीक है, जब डायोड का एनोड सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का जो कैथोड है सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो डायोड क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। ठीक है, और इसमें ये कंडक्शन करता है और इसमें क्या होगा दोस्तों, करंट का फ्लो होगा। और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें जो तीर है वो हमेशा फ्लो होने वाली करंट की दिशा को ही बताता है, कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों हम यहीं पे क्या करें, रिवर्स कर दें, अगर इसके एनोड को क्या करें हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है निगेटिव टर्मिनल से, और कैथोड को क्या करें हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो इसके पास उस समय इनफाइनाइट क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, जिस वजह से इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो दोस्तों डायोड का सिंबल पूछेगा तो हमको ये डायोड का सिंबल को बना देना है। एक चीज़ और इसमें दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, उसको भी जान लेना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं दोस्तों बार। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों इसको एरो हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरो हेड है किसका, डायोड का। लिखने में थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको एरो हेड बोलेंगे और ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इधर वाले हिस्से को इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। अगर डायोड क्या है, एरो हेड जो है डायोड का एरो हेड पॉजिटिव है किसके, बार के रिस्पेक्ट में, तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अगर एरो हेड क्या हो जाएगा, ये अगर बार के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, वही कहने का सेम मतलब है कि अगर हम एरो हेड को क्या करते हैं, इसको हम पॉजिटिव से जोड़ें और बार को हम निगेटिव से जोड़ें तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। लेकिन यहीं पे क्या करें, रिवर्स कर दें, अगर इसको हम निगेटिव से जोड़ें और बार को हम पॉजिटिव से जोड़ें
तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो सिंबल आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों पीएन जंक्शन की एक बहुत ही मुख्य विशेषता है, उस विशेषता को जान लेते हैं। क्या है फॉरवर्ड। तो पीएन जंक्शन की जो मुख्य विशेषता है वह है दोस्तों कि यह केवल एक ही दिशा में यानी फॉरवर्ड बायस में ही क्या होता है, कंडक्शन करता है या चालन करता है, और दूसरी दिशा में दोस्तों इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसी समय क्या होता है, कंडक्शन करता है, लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा तो उस समय इसका कंडक्शन नहीं करेगा, उस करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में कब होगा, जब इसके एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और इसके कैथोड को हम क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, ठीक है, सोर्स के। तो उस केस में ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, और जस्ट अपोजिट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान क्या देना है कि पीएन जंक्शन की मुख्य विशेषता यही है कि केवल यह एक ही दिशा में क्या करता है, कंडक्शन करता है, और दूसरी दिशा में इसका प्रतिरोध क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ओके दोस्तों, अगर डायोड को हम परिभाषित करना चाहें तो एक तरह से और परिभाषा इसका दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि डायोड जो है, डायोड पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना दो टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, डायोड पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना दो टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें दो टर्मिनल कौन कौन है, एक तो एनोड है, दूसरा कैथोड है। ठीक है, और जस्ट बीच में इसका क्या होता है, एक जंक्शन पॉइंट होता है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं बाह्य विभव के बिना पीएन संधि। तो दोस्तों बाह्य विभव के बिना हम जब पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो इस फिगर में हम ध्यान से देखते हैं कि बायां हिस्सा जो हमारा है वो पी टाइप है, दायां हिस्सा क्या है हमारा, एन टाइप है। ठीक है, अब देखिए अगर इस रीजन की बात करें तो ये भी न्यूट्रल रीजन है, और इस रीजन की बात करें तो ये भी न्यूट्रल रीजन है। ठीक, जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये हायर कंसंट्रेशन रीजन है, मतलब इसकी जो डोपिंग लेवल है वो हाई है, और एन टाइप की डोपिंग लेवल क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और एक चीज़ बात करें तो इधर में क्या है, इधर में जो एन टाइप में है इधर सारे के सारे डोनर आयन है। क्या है, डोनर आयन, जिसको हम दाता आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोनर आयन। डोनर आयन क्यों है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। दूसरे हिस्सा जो बाएं डायरेक्शन में है, इधर क्या है, एक्सेप्टर आयन है। एक्सेप्टर आयन क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, एक्सेप्टर आयन। ठीक है, तो बायां हिस्सा में एक्सेप्टर आयन मौजूद हैं, और दायां हिस्सा में क्या है, तो दायां हिस्सा में डोनर आयन मौजूद हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन है। अब जैसे ही पीएन जंक्शन को हम मतलब जोड़ते हैं और इस पर कोई बाहर से वोल्टेज सोर्स नहीं अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुरंत ऐसी क्या क्रियाएं होंगी पीएन संधि बनने के तुरंत बाद, उस पूरे क्रिया को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी बस हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाह्य विभव के बिना पीएन संधि है, और इस पीएन संधि में क्या क्या है। तो बायां हिस्सा पी टाइप है, दायां हिस्सा एन टाइप है। पी टाइप में एक्सेप्टर आयन है और एन टाइप में डोनर आयन है। ठीक है, और कंसंट्रेशन लेवल क्या है, पी क्षेत्र का एन क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा हाई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं क्या। अब पी टाइप में होल है, ये पी टाइप में क्या है, गोल गोल बना हुआ होल है। ठीक है, पी टाइप में होल है। ठीक, तथा ऋणात्मक आवेश, ये जो है कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश वाले स्वीकारक आयन, मतलब एक्सेप्टर आयन है। ठीक है, क्या है, एक्सेप्टर आयन। और एन टाइप में क्या है, ये जो बिंदी बिंदी करके बना हुआ है, ये जो बिंदी बिंदी करके पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में बना हुआ है, ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, तथा धनावेश, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, धनावेश वाले कौन सा आयन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो दाता अशुद्धि आयन है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश वाले दाता अशुद्धि आयन हैं। अब होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त आवेश हैं। होल और इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त आवेश,
किंतु अशुद्धि आयन जो है वो क्या है, स्थिर होती है। मतलब पी क्षेत्र का जो होल है वो एन क्षेत्र की ओर क्या करेगा, इधर मूव करेगा। किसके वजह से, ये डिफ्यूजन के वजह से मूव करेगा, सांद्रता में अंतर के कारण। ठीक है, डिफरेंस इन कॉन्सनट्रेशन, सांद्रता में अंतर के कारण पी क्षेत्र का होल जाएगा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उदासीन करेगा। पी क्षेत्र का होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के साथ जा कर के क्या करेगा, उसको डिफ्यूज करके उदासीन कर देगा। इसी तरह से एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन जाएगा पी क्षेत्र के होल को भी क्या करेगा, डिफ्यूज कर देगा। और बहुत ही कम समय में क्या होता है, जंक्शन के आसपास का इलाका जो होता है ये यहाँ पे मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है, मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारा उदासीन वाला रीजन आ गया। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मुक्त आवेशों से विहीन हो जाता है, यहाँ एक लेयर बन जाता है जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, यानी अक्षय परत। ठीक, और ये चार्ज से क्या हो जाता है दोस्तों, विहीन। इसमें किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, अशुद्धि आयन स्थिर रहता है। ठीक है, मुक्तावेश नहीं होता है। तो दोस्तों ये होता है बाह्य विभव के बिना पीएन संधि। यहाँ तक देख लिए। अभी दोस्तों ये चीज़ हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पीएन संधि बनने के बाद की तुरंत स्थिति क्या होती है, तो उसको हम 8 या 9 स्टेप में पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपको इमेज क्लियर हो जाएगा कि कैसे पी क्षेत्र का होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को जाकर उदासीन करता है और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आता है, अक्षय परत कैसे बनता है और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, उसको हम आगे वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों जो पी क्षेत्र का होल और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, वो दो कारण से जाते हैं। पहला तो इसकी सांद्रता में अंतर के कारण जाते हैं, और दूसरा इसमें जो है इसके ऊष्मीय विक्षोभ यानी थर्मल एजिटेशन, ऊष्मीय कंपन के कारण जाते हैं। मतलब टेम्परेचर और सांद्रता में अंतर के वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आना तय है, आएगा ही आएगा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।